ये आकाशवाणी इलाहाबाद है। प्रस्तुत है युवावाणी। और युवा साथियों, अब हमारे सामने बैठे हैं श्री सैयद मोहम्मद इरफान। ये आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाएंगे। सुनाइए। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कपड़े और जूते। पेड़ों से उतरकर दूर हट जाते हैं उनके साए, पेड़ों से उतरकर दूर हट जाते हैं उनके साए, पत्ते उनके कपड़े कहे जाने से इनकार कर देते हैं। पेड़ों को डर है कहीं जमीन भी इनकार न कर दे, पेड़ों को डर है कहीं जमीन भी इनकार न कर दे उनके जूते कहे जाने से। अगली कविता। कविता का शीर्षक है होटल गुमटी में लड़का। लड़का जो सारे दिन चक्कर घिन्नी सा टेबल के इर्द गिर्द नाचता फिरता है, लड़का जो सारे दिन चक्कर घिन्नी सा टेबल के इर्द गिर्द नाचता फिरता है, लड़का जो मिलता है ड्रम के नीचे बैठा प्लेट धोता, लड़का जो उंगलियों में अधिक से अधिक गिलास फंसाने की टेक्निक पर महारत हासिल करना चाहता है, लड़का जिसके बेवाए फटे पैर हैं, लड़का जिसकी हंसी कभी दूध सी साफ मिलेगी और कभी जो पनीली आंखों के दर्द को तुमसे अधिक से अधिक दूर रखना चाहेगा। देर रात गए कहीं कोने में मुंह चलाता लेट सहेजे आगे मिलेगा तुम्हें चुपचाप, या फिर किसी सुनसान दोपहरी में पाओगे बेसुध बेंच पर अधलेटा, या फिर किसी सुनसान दोपहरी में पाओगे बेसुध बेंच पर अधलेटा। ढेर सारे चेहरों के बावजूद कहीं एक खास भाव होगा लड़के के चेहरे पर, ढेर सारे चेहरों के बावजूद कहीं एक खास भाव होगा लड़के के चेहरे पर। लड़का जिसे तुम धड़ल्ले से डांट सकते हो, तुम उस लड़के से आंख नहीं मिला पाओगे। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है घड़ी की टिक टिक। मेरे भाई, कभी सोचा है तुमने कहाँ हो, कैसे हो और कहाँ पहुंचना है? मेरे भाई, कभी सोचा है तुमने कहाँ हो, कैसे हो और कहाँ पहुंचना है? तुम की सामर्थ्य ठीक है, अगर है भी तो तुम्हें इसका ज्ञान नहीं। ज्ञान हो भला कैसे बिना इच्छा के? दूसरी इच्छाएं बहुत हैं तुम्हारे पास, ढेर अनगिनत निस्सीम इच्छाएं, बस अपनी सामर्थ्य जानने की इच्छा नहीं। सो ही तुम बहे जा रहे हो, सो ही तुम बहे जा रहे हो एक मामूली पत्थर की तरह परिस्थितियों के समुद्र में। भरम पाले बैठे हो कि मनचाही जगह पहुंच ही जाओगे, पर मेरे भाई, तुम इतने नादान भी तो नहीं कि तुम्हें बच्चों की सीख दी जाए। ऐसा भी हुआ है भला कभी? पत्थर हो किसी अनजाने द्वीप से लग जाओगे और सारी जिंदगी वहीं बीतेगी, बीतेगी, बीत जाएगी। ये स्वप्न ही कितना भयंकर है। तो फिर तुम हाथ पैर क्यों नहीं चलाते, चलते दौड़ते और स्थितियों से टकराते, चलते दौड़ते व स्थितियों से टकराते? जिंदगी में फिर भी बहुत हसीन एडवेंचर है मेरे यार, कभी घर से बाहर आकर तो देखो। पर नहीं, तुम लुंज पुंज हो, इंसान हो ही कहाँ, बस एक ख्याल हो, घड़ी की टिक टिक सी चलती हुई सुई हो। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है अब और नहीं सहा जाता। सूनी सड़कों को थके पैरों पार करते हुए, छज्जों व झरोखों को दुख की नम आंखों से तकते हुए, नहीं, अब और नहीं चला जाता। तुम्हारी स्मृति की वेदना नहीं असहाय बना डाला है। ये दोहरा कष्ट अब नहीं सहा जाता। कमजोर काया पर थोड़ा तो रहम किया होता, इस बेदर्द शहर से इतना ही कहा होता, मुझे अजनबी को और न सताए, दिखा दे अब तो सुझा दे अपनी विराटता की आगोश में तेरे घर का दरवाजा और न छिपाए।
किस रिश्ते का नाम लेकर तुम्हें दोस्त हूँ। जी भर देखा भी कहाँ, जाना भी कहाँ, फिर भी ये कमजोर भोथरे चेहरे वाला कितना आशावादी है। फिर भी ये कमजोर भोथरे चेहरे वाला कितना आशावादी है। गिरता पड़ता जाने कहाँ पहुँचना चाहता है। अब तो लब खोलो, तन्हाइयों में घुट घुट कर किसी की जान पर बन आई है। खोलो अब तो ये निस्कीम खामोशी खोलो। हाँ तो साथियों, अभी आपने सैयद मोहम्मद इरफान से कविता पाठ सुना। और महन जी, आपको संगीत हो जाए? हाँ, अब जो साथियों को एक